हेलो एवरीवन। सो मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आप अगर टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो देखिए आपकी टेंथ क्लास की बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला यानी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इट मीन्स ये हुआ कि देखिए ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीडर हैं। दूसरी बात, सेकंड बात पॉइंट पे मैं जाऊंगा। सपोज़ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो देखिए ये आपका जो वीडियो होने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ नेल्सन मंडेला की लाइफ और नेल्सन मंडेला के वो प्रेसिडेंट कैसे बने उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा। दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर है आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें इस बार जो 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है यानी 2023 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सिलेबस में था। तो इसका मतलब ये इट मीन्स ये हुआ कि ये सिर्फ ना एग्ज़ाम हमारे टेंथ क्लास लेवल के लिए है बल्कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है। बट सेकेंड टाइम पॉइंट ये भी है आपके लिए कि ये किसी भी एक तरह से जीके वाले क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस इसके पूछे ले जाएंगे। तो मेरे चैनल पर आप बने हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि ऐसे फैक्ट देने के लिए मैं तैयार हूं और मैं ऐसे फैक्ट लेकर के आता हूं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो मैं पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूं कि नाम। देखिए नाम क्या था, मैं किन के बारे में बात करने जा रहा हूं। वो कैंडिडेट हैं नेल्सन मंडेला जो कहाँ के रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं यानी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। सो मैं आपसे नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके सिलेबस में है। पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जी इनका नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है। तो देखो नेल्सन मंडेला ये रहा, तो नेल्सन रोली लहला इज मंडेला इनका एक पूरा नाम था यानी कंप्लीट नेम ऑफ नेल्सन मंडेला का नेल्सन रोली लहला मंडेला। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि उनका बॉर्न कब हुआ था यानी वो कब पैदा हुए थे और कब उनकी डेथ हो गई। तो क्लियर है कि सबसे पहली बात है कि वो जो जिए थे यानी वो जो रहे थे 95 ईयर्स तक रहे थे। क्लियर, 95 ईयर्स तक रहे थे। और उनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी, एक तरह से 2013 में हुई। 2013 में उनकी डेथ हो गई एक तरह से। तो सिंपल है, 95 साल रहे तो 2013 में से अगर मैं 95 को घटाऊंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 18 जुलाई 1918 इज़ द राइट ऑप्शन। एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि व्हेन वाज नेल्सन मंडेला वाज बोर्न, कब पैदा हुए थे। तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन 1918 दे दिया जाएगा। तो यू विल हैव टू सेलेक्ट योर प्रॉपर आंसर एज ए 1918। तो अभी रुकिए, यही बात ख़त्म नहीं हो जाती है कि वो पैदा कहाँ हुए थे यानी किस जगह पैदा हुए थे। सिंपल है, आपको पता है वेरी कि लिखा है कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। बट दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पैदा हुए थे, तो वो पैदा हुए थे मवेज़ो नाम का एक गांव है यानी विलेज है साउथ अफ्रीका के अंदर, वो उसमें बॉर्न हुए थे, वो उसमें पैदा हुए थे। ठीक है, बात यहीं पर नहीं रुक जाती, बात अब आती है आगे कि उनके मदर का यानी उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, मम्मी और पापा का नाम क्या था। तो देखो उनकी मदर का नाम था नोसेकिनी एंड फादर का नाम था गॉडला हेनरी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एन और जी से याद रखना है। नोसेल, ठीक है, उनकी मम्मी का नाम था नोसेकिनी एंड फादर का नाम था गैडला हेनरी। इट इज़ राइट। सो क्लियर हो गया कि अब देखिए उनका चाइल्ड नेम क्या था। तो बच्चों उनके जो बचपन का नाम था वो था उनका रोली लहला इज़ द नेम ऑफ द चाइल्डहुड। और इसका मीनिंग क्या होता है आपके माइंड में चल रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ
रोलीहला का मीनिंग क्या होता है? तो देखो रोलीहला का मीनिंग होता है एक तरह से नाटी, नाटी बॉय, नाटी गर्ल, नाटी स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। लेकिन अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती है, दूसरी बात आती है फिर उनका नाम नेल्सन मंडेला कैसे पड़ा? तो वो स्कूल जाया करते थे। हाँ जी, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन पे पहले बात कर लेते हैं। उनके जो प्राइमरी की जो एजुकेशन थी या जो जूनियर लेवल की एजुकेशन थी वो क्लेर्क बेरी मिशनरी स्कूल में हुई थी इन साउथ अफ्रीका में। और जो उच्च एजुकेशन थी यानी हायर एजुकेशन थी वो हुई थी हिल्ड टाउन कॉलेज में। तो इट मीन्स ये हुआ कि दो स्कूल आपको नाम याद रखने हैं। वो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन किस जगह हुई थी और सेकेंडरी यानी कि ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन थी वो कहाँ पर की गई थी। तो हिल्ड टाउन कॉलेज आपको याद रखना है और क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल को आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि उनके साथ अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी घटती है, यानी कि उनके फादर की डेथ हो जाती है। कब डेथ होती है? जब वो केवल ओनली 12 ईयर्स के थे। इट मीन्स ये हुआ कि जब 12 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। इज़ राइट। हिज फ्रेंड, क्या उन अब क्वेश्चन आता है कि क्या उनके कोई फ्रेंड थे? तो बिल्कुल हाँ, कि ओलिबर्ट टैबो नाम के उनके एक मित्र थे यानी फ्रेंड थे जो उनकी लाइफ में उनकी बहुत हेल्प की, जिन्होंने यानी वो हर वक्त जो उनकी हेल्प किया करते थे, मैक्सिमम टाइम उनको आइडियाज़ दिया करते थे, उनके साथ में राय मशवरा किया करते थे, उनके साथ में बातों का डिस्कशन किया करते थे, वो थे ओलिबर्ट टैबो, जिनको नेल्सन मंडेला अपनी सारी बातें भी बताया करते थे, कैसे उनको प्लानिंग करना है वो सब बातों में डिस्कशन करते थे। ओलिबर्ट टैबो इज़ द फ्रेंड ऑफ नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टी, अब जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था कि नेल्सन मंडेला किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ पर याद रखना है आपको, शॉर्ट में याद रखो ANC याद रखो, इसकी एक ट्रिक बना लीजिएगा। कब ज्वाइन किया? 1944 को यानी 1994 को उन्होंने ज्वाइन किया। वे सेक्रेटरी बना दिए गए यानी सेक्रेटरी बन गए, क्योंकि लिटरेट आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो वो एक सेक्रेटरी बन गए उस पार्टी के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। कब? 1947 को। जी हाँ, और 1947 को ही इंडिया आज़ाद भी हुआ था, ये बात याद रखेंगे और आपकी याद है। और मुझे डेट बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि 1947 को इंडिया फ्री हुआ था, वो कौन सी डेट थी? जी, नेल्सन मंडेला का लाइफ इतना इजी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। तो पहला उतार चढ़ाव क्या है कि उनको क्या जेल भी जाना पड़ा। उनको जेल भी जाना पड़ा। कब? 5 अगस्त 1962 को। क्यों जाना पड़ा? क्यों? क्योंकि प्रोवोक द लेबरर्स, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया कि आप यहाँ के लेबरर्स को, पीपल्स को एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, इसलिए उन पर ब्लेम लगाया और इसी की वजह से उनको प्राइजन में डाल दिया गया। यही एक रीज़न था जिस तरह से सोक्रेटिस को ब्लेम लगाने पर उनको भी सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट, बट लाइफ लॉन्ग प्राइजनर, बट इसका इट मीन्स ये हुआ कि वो लंबे समय तक एज ए प्राइजनर के रूप में रहे, यानी कि 1962 को उनको लाइफ टाइम यानी लाइफ लॉन्ग पूरी उम्र के लिए यानी उम्र कैद की सज़ा उनको हो गई। एज ए प्राइजनर, एक कैदी के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स को जेल में गुजारा। इट इज़ राइट है कि उन्होंने एक लॉन्ग लाइफ जो थी वो जेल में गुजार दी और जेल में गुजारने के बाद में
वो एक तरह से फ्री हो गए और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इट इज़ राइट है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला कब, 1993 को। और किस क्षेत्र में दिया गया था नोबेल प्राइज़? पीस, यानी शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इट इज़ राइट। एज ए प्रेसिडेंट, नेक्स्ट बात है कि देखिए एज ए प्रेसिडेंट के रूप में वो 10 मई 1904 को, यानी 10 मई 1994 को द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में जाने गए। और उन्होंने उस दिन एक शपथ भी ली और उस दिन वो वहाँ के साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए। इट मीन्स ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर को उन्हें क्या कहा जाता है, जिस तरह से इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी अफ्रीका के लिए संघर्ष किया और इसी बात पर उनको अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। नेक्स्ट, इंडियन अवार्ड, क्या उनको इंडियन अवार्ड भी मिला? जी हाँ, भारत रत्न, द भारत रत्न उनको दिया गया है। द भारत रत्न उनको दिया गया है। और 2 अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन उनमें से आपको 2 याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ किसे मिला और भारत रत्न किसे दिया गया, या नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया गया, बस इतना पूछ लिया जाएगा। और उनकी डेथ हो गई, यानी कि वो डाइड हो गए 5 दिसंबर 1913 को। किस उम्र में? 95 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी, तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? नेल्सन मंडेला जी की। और ये पब्लिश्ड हुई थी कब? 1994 में पब्लिश्ड हुई थी और इसके पब्लिशर लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक बात और फैक्ट नज़र आती है कि थोड़ा शक लग रहा है कि क्या 1994 को ये बुक पब्लिश्ड हुई थी, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है एक वो स्टोरी जो लिखी जाती है राइटर के खुद के द्वारा, और एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन के लास्ट टाइम तक की स्टोरीज़ उसके अंदर होती है, कहानी उसके अंदर होती है। तो इस चीज़ को लेकर के कि क्या वो 1994 में पब्लिश्ड होगी, क्योंकि उनकी डेथ हुई है 2013 में, तो थोड़ा सा पब्लिश वाली जो डेट है उस पर थोड़ा सा आगे भी हो सकता है। वो ही वॉज अगेंस्ट थे, वो पॉपुलर क्यों थे? ही वॉज अगेंस्ट थे किसके? अपार्थीड के। और अपार्थीड होता क्या है? जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके कलर के आधार पर, एज के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर जब उससे कंपटीशन करता है या उससे प्रतियोगिता करता है या उससे हेट करता है, तो यही चीज़ अपार्थीड कहलाती है। यानी कि जब किसी के रंग के आधार पर, उम्र के आधार पर, जेंडर महिला और पुरुष के आधार पर, काम के आधार पर, जाति के आधार पर उससे पक्षपात किया जाता है, तो यही अपार्थीड कहलाती है। नेक्स्ट, 3 कंट्रीज ऑफ अपार्थीड, ऐसे वो 3 देश जिनके अंदर अपार्थीड यानी नस्ल भेद की नीति लागू थी, वो है नंबर 1 यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इनॉग्रेशन, जब वो प्रेसिडेंट बने तो इनॉग्रेशन कब हुआ, यानी कि उद्घाटन कब हुआ, कब उन्होंने सेरेमनी में पार्ट में हिस्सा लिया, तो वो लिया था 10 मई 1994 को। द सेरेमनी वॉज इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया इज द सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। द इलेक्शन, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन क्या हुआ, रिजल्ट का इलेक्शन क्या हुआ कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 वोट्स यानी सीट्स को जीत लिया आउट ऑफ 400 में से। इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में से 252 सीटों को जीत करके टॉप पर रही। सीज़न की बात की गई है यहाँ पर, देखो ये ऑटम का एक टाइम है जो मई का टाइम है एक तरह से, ठीक है। नेम ऑफ द, क्या उनका कोई रिलेटिव था जब वो इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, तो उनकी बेटी थी जिसका नाम था ज़ेनानी। द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली थी, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ने शपथ ली जिनका नाम था थैबो म्बेकी। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका का फ्लैग, तो फ्लैग के अंदर 5 कलर हैं, जैसे 5 कलर्स हैं, जैसे कि ब्लैक,
रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो ये कलर भी आपको याद रखने हैं। वो पूछ लेंगे कि वन ऑफ द कलर इज़ नॉट द साउथ अफ्रीकन फ्लैग। टू नेशनल एंथम्स, निकोसी सिकेलेल वाइट लोगों का था, जबकि डाई स्टम्प ब्लैक लोगों का था। इस इट मीन्स ये हुआ कि दोनों के जो एंथम थे वो भी सेपरेट थे, अलग अलग थे। नेम ऑफ द वार, वहाँ पर यानी साउथ अफ्रीका में एक वार हुआ था जिसे एंग्लो बोर वार के नाम से जाना गया। लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, सम फ्रेंड्स, उनके कुछ मित्र थे, ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसोलस, चीफ लिथुलस, यूसुफ डेडूस, ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबोक्विस। तो ऑल ये सभी फ्रेंड्स थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला की बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसी तरह से इस वीडियो मेरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें, और अगले टॉपिक पे कैसी वीडियो चाहते हैं आप मुझे वो भी बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो को कम से कम भी नहीं तो 3 बार आप ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि 3 बार देखने से आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय।